हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आप पीछे देख रहे हैं कि आज हम कवर करेंगे भैया आरएएमसी आरएमएस यूपी सैनिक स्कूल इनके इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है आपके लिए। अगर आपने इसे प्रॉपर देखा और प्रॉपर फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, है ना। क्योंकि मैं जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर हैं, है ना। एट अ अर्ली एज से देखो, इनको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे लाभ आपके जीवन में इससे रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप डुप्लीकेसी की चीज़ों को लेकर के प्रमोट ना करें। आप जैसे हैं वैसे दिखने का प्रयास करें। कुछ कमियां हैं तो उन्हें सुधारने का प्रयास करें, है ना। कहते भी हैं, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। क्योंकि अगर देखो, ऐसे भी आलोचक अगर आपके पास रहेंगे जो आपकी जेन्युइन कमियां आपको बताएं तो वो भी आपके लिए अच्छी बात है। कबीर स्वयं कह रहे हैं, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। इसलिए ऐसे निंदक लेकिन ऐसे आलोचक जो आपको हर चीज पे क्रिटिसाइज मानते हैं। इंसान से कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन हर गलती उसके लिए इंसान के लिए हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो इसलिए ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा सिर्फ आलोचना में यकीन रखते हैं। जब बात कुछ इम्प्रूवमेंट की है तो आलोचना भी की जाए, और जब बात कुछ प्रोत्साहन की है तो शाबाशी भी दी जाए। इसलिए भी तो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है तो आप आलोचकों से झिरे ना करिए, बहस ना करिए। उसको देखिए, अगर वाकई में वो कुछ बोल रहा है और वाकई में तुम्हारे अंदर कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लगिए। ना कि उससे बहस करिए, ना उसकी चार कमियां उसे बता दीजिए। ये आपका रवैया नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छे व्यक्ति का निशानी नहीं होता। इसलिए इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ना। कि आप डुप्लीकेसी तो नहीं कर सकते। आप जो है वही दिखने का प्रयास करिए, है ना। जैसे हैं वैसे ही दिखने का प्रयास करिए। और अगर कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक करने का प्रयास करिए, तब जा करके अपीयर हुई है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए इसी प्रकार से डिजाइन की गई है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बूस्ट देगी। मिलिट्री स्कूल जो इंटरव्यूज हैं, चाहे वो आरएएमसी हो, चाहे यूपी सैनिक हो, चाहे वो सैनिक हो, ठीक है, चाहे और भी जहाँ भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, उस एंगल से भी ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन मेनली जो वीडियो है ये डिजाइंड है सिर्फ आरएएमसी यूपी सैनिक और सैनिक स्कूल्स वाले के, यूपी सैनिक के लिए, ठीक है। जिसमें आप देखते हैं जनरली जो मिलिट्री स्कूल है, इंटरव्यू इनका पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, है ना। पर्सनैलिटी, लीडरशिप, पोटेंशियल आपका, एप्टीट्यूड आपका, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ों को जनरली जज करने का एक तरीका है। आपके दिन भर में बहुत तमाम तरह के इमोशंस आप पे हावी होते हैं, लेकिन उन इमोशंस को आपको हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको जनरली। एक दुनिया में एक चीज़ चलती थी कि पहले के आईक्यू को लोग बहुत ज़्यादा मान्यता देते थे, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, कि आईक्यू जिसका अच्छा वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन नहीं, हमने देखा है ना, कि एक छोटी टटाटी उंगली मुर्गी जो होती है वो अपने अंडों को बचाने के लिए एक ट्रैक्टर के सामने खड़ी हो जाती है। क्या औकात है उसकी, ट्रैक्टर उसे झटके में कुचल देगा, लेकिन क्यों, वो गट्स फीलिंग कहाँ से आती है उसके अंदर, वो समझने का आप प्रयास करिए, है ना। दूसरी एक मोर है जो सियार से बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए मोर सियार से भिड़ जाता है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। चूहे का दुश्मन सांप, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए चूहा सांप से लड़ रहा है। भाई कहाँ से आ रही है इनके पास ऐसी ताकत, तो वो आ रही है इमोशनल क्वाड्रेंट से। तो सेकंड चीजें भी समझ में आई जो डेनियल गोलमैन ने एक किताब लिखी ईक्यू, इमोशनल क्वाड्रेंट के ऊपर। तब ये समझ में आई कि जो लड़कियां हैं वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, और जो इमोशनल जो चीजें हैं, इमोशनल टच जिसके पास में है वो बहुत बड़ी बड़ी मुकामों को हासिल कर सकता है। जिसके अंदर ये जंग छिड़ जाए चीजों करने की, इंप्रूव करने की, अपने व्यक्तित्व को महान बनाने की, वो डेफिनेटली इस चीज को कर पाएगा, है ना। तो आपके देखो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आप फेस करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को आप अपने मस्तिष्क पे हावी मत होने दीजिए। ये जिंदगी एक सफर है सुहाना, सुनाए ना गाना, जब तलक फूल कली बनकर खिले, इंतजार इंतजार बस इंतजार करो। पेशेंस भी रखना पड़ता है, दूसरे इमोशंस आप पर हावी ना हो पाए, इसके लिए भी आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको बिल्डअप करना पड़ता है। यही सब वो इंटरव्यू देखने का प्रयास करते हैं बेसिकली, कि आप प्रेशर हैंडल कैसे कर सकते हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है, कंपैशन आपके अंदर कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर है कि नहीं है। आपकी बातों से जज करते हैं। अगर आप एनडीए सीडीएस के अंदर देखेंगे तो आप 45-50 मिनट का जो इंटरव्यू, उसमें 3-4 मिनट जनरली इंटरव्यू ऑफिसर बोलेगा, बाकी वो तुमको सुनता है, बस बोलते जाओ तुम। क्योंकि उससे वो चेक करता है कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो सब सिमिलर है कि नहीं है, और ऐसी चीजें किसने प्रभावी ढंग से आप अपनी बात को पेश कर रहे हैं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपके अंदर कितनी अच्छी है, एनालिटिकल पावर कितनी अच्छी है आपके अंदर, है ना। इस चीज को भी कई बार देखने के टेम्परामेंट होते हैं लोगों के, अपने अपने परसेप्शन, अपने अपनी चीजें। कहते भी है कि दशा बिना दिशा की दुर्गति के समान है ना। और इसी तरीके से ऐसी गति बिना मति की और दुर्गति के समान है, दुर्दशा दुर्गति, है ना। तो जैसे भी बहुत सारे काबिल लोग भी होते हैं इस तरीके से, अगर वो अपनी गति रफ्तार छोड़ देते हैं तो कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि वो जहां थे वहां से कहीं और आ गए। कई बार लोग अर्श से फर्श की यात्रा करते हैं, फर्श से अर्श की यात्रा करते हैं, तो किस वजह से, वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, अपनी गति को मेंटेन नहीं रख पाते, मानते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, बट हाउ यू हैंडल इट, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ।
ठीक है, इन सबको आपको बैलेंस करना आना चाहिए। जितने भी आपके अलग अलग मूड, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन फिर भी आपको उस समय भी खुशहाल दिखना होता है। ठीक है, प्रसन्न आप दिल से हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट झलकनी चाहिए, है ना। एक शेर भी है कि लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। ना इतना मुस्कुराइए कि लोग आपको पागल दीवाना समझ लें। ठीक है, पर एक हल्की मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहनी चाहिए। आपके जो सिकन है, आपके जख्म है, वो नजर नहीं आने चाहिए चेहरे पे कहीं ना कहीं। देखो, जिंदगी में हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं दुख है। ठीक है, सबको लड़ने पड़े यहाँ अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तो लोगों ने तो दुनिया, कहते ना, पैगंबरों से जमीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे जो अपने घर रहे थे। लोग तो भगवानों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज को देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने माइंडसेट को, एक प्रभावी माइंडसेट, एक व्यक्तित्व, एक ऐसा इफेक्टिव इंटेलिजेंस का प्रतीक उनको दिया। ऐसी चीजें आपको भी करने की जरूरत है। तो फिर समझ में आया कि भैया ईक्यू मुझसे भी बड़ी चीज है। ईक्यू भी कोई चीज होती है दुनिया में, है ना। ईक्यू भी कोई चीज होती है दुनिया में, इस चीज को लेकर के महसूस किया गया है ना, इमोशनल क्वाड्रेंट। जिनको भी, क्योंकि देखिए आपके अंदर 67 टाइप्स ऑफ इमोशंस बताए जाते हैं, 67 टाइप्स ऑफ इमोशंस, है ना। उन इमोशंस को हैंडल करके किस प्रकार से आप इन चीजों को संचालित कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है ना। इस वीडियो के अंदर यही सब हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और एंड में ऐसे 10 to 15 क्वेश्चंस का सेट ही बताऊंगा। अगर सिर्फ वही आपने प्रिपेयर कर लिया, ये सब बातें ना मान करके भी अगर सिर्फ उतना भी अगर आप कर गए, तो मैं कहता हूं आप इंटरव्यू में रुकने वाले नहीं हो। ठीक है, उतना भी अगर आप कर गए तो। इसलिए दोस्तों तक शेयर करिए, इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, उनकी मदद करने में यकीन रखते हो तो, है ना। वरना आजकल एक जेलसी का भाव होता है ना, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। ये अगेन आपकी पर्सनैलिटी में एक बैरियर है। आपका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावी होना चाहिए। जैसे पहली चीज, सबसे पहली चीज है कि आपका एक्टिव जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। सबसे पहली चीज है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है आप ध्यानपूर्वक, कोई बोल रहा है तो उसे सुने। ऐसा ना हो कि फिर आप भूल जाएं, क्योंकि देखो ऐसा होता है जैसे एनडीसीडीएस में देखें तो उनमें क्या है, एक साथ वो 4-5 क्वेश्चंस दाग देते हैं। ठीक है, फिर आप भूल जाते हैं कि भाई इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, तो आप एक दो का जवाब देते हैं तो 3-4 को मिस मार देते हैं। ऐसा ही होता भी है किसी बार। ये दिमाग में ध्यान से, जब आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो आपको ये पता होगा कि भाई उन्होंने कौन से क्वेश्चन करे हैं, उनका आंसर किस प्रकार से आपको देना है। दूसरा, आपकी भागीदारी अच्छी हो सबसे तरीके से लेकर के लेके, ठीक है। भागीदारी का मतलब है आप जो इंटरव्यू है उसे एज अ कम्युनिकेशन, जैसे दोस्तों के बीच वार्तालाप चल रहा है, इस प्रकार का माहौल बना दीजिए। तो समझेंगे आपका एक्टिव जो पार्टिसिपेशन एक्टिव है ना। जितना वो बोल रहे हैं बस उतना ही आप, बस वन वर्ड आंसर्स आप देते जा रहे हो, इट मीन्स आप कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहे हो। वन वर्ड से अगर आप आतर निकलोगे, स्टेटमेंट्स में जाओगे, इट मीन्स आप कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड कर रहे हो, है ना। पहली चीज ये। दूसरी, आप ऑनेस्ट और ऑथेंटिक बने रहिए, है ना। ऑथेंटिक बने रहिए। ऐसे नहीं होगा इंटरव्यू से बाहर आपका हाल है, आप बेचैन है समय देख देख करके कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आपका समय नहीं है, परेशान है ना। या आप बहुत ज्यादा ऐसे सिम्टम्स दिखा रहे हैं कि आप परेशान है, ऐसे रख के बैठे हैं जैसे आप बहुत ही ज्यादा, हाँ, इंटरव्यू के प्रेशर में आप जी रहे हैं, है ना। आप सच जो है, झूठी पर्सनैलिटी कृपया दिखाने की बात ना करें वहां पे, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप जैसे हैं वैसा अपने आप को रिपेंट करने की कोशिश करें। कई बार लोगों को यही बातें क्लिक कर जाती हैं कि कम से कम बंदा जेन्युइन है, वही चीज तो अपनी रख रहा है, कम उससे फरेब तो नहीं कर रहा। क्योंकि देखो, झूठ तो हम पकड़ लेते हैं जनरली, आज नहीं तो कल पकड़ जाएगा। 2 मिनट में नहीं पकड़ेगा तो 8 मिनट में जाके पकड़ जाएगा, पकड़ जरूर जाएगा। आप कहाँ चीजों को कर रहे हैं, तो इसलिए भी। तो पहली चीज ये, दोनों दोनों ऑथेंटिसिटी अपने पास रखिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए। सेकंड चीज, बी वेल प्रिपेयर्ड। आप बहुत अच्छे तरीके से, देखो किसी को हल्के में ना लेकर के जाएं, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं इस चीज को, ठीक है। जो भी चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट इवेंट्स पे जो चीजें चल रही हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स पे दे करके जाएं, इन सब से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड चीज, आपका ड्रेस अप्रोप्रिएटली होना चाहिए, ठीक है। ड्रेस, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। पहली चीज तो नीट एंड क्लीन। बहुत ज्यादा अतरंगी कपड़े ना पहने आप। ब्लैक, जैसे ब्लैक पैंट पे आप व्हाइट शर्ट पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, ये आपका फॉर्मल लुक कर देगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छा भी लगेगा। आप सतरंगी न बन करके जाएं, जोकर न बन करके जाएं कि आप फैंसी ड्रेस पहन करके जा रहे हैं इस तरीके से। तो ये चीजें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये है। दूसरा, प्रॉपर तरीके से बैठना। आप जब भी एंटर करेंगे तो आप अपनी कमर की जो हड्डी है उसे सीधा करके जस्ट बैठे हैं एक तरीके से। तो ये आपका जनरली रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पैर फोल्ड करके बैठ रहे हैं या फिर आप आगे होकर के बैठ रहे हो तो आपकी कमर झुकती है। इसलिए आप कुर्सी से बिल्कुल लास्ट पीछे, कुर्सी से बिल्कुल लास्ट पीछे टच होकर के अपनी जो बोन, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसे बिल्कुल सीधा करके बैठे, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। क्योंकि बैठने के भी कमाल होता है। ऐसा ना होता जैसे आप घड़े हाथ में वॉच बांध लें, टाई बेल्ट वगैरह जैसी चीजें आप जोड़ लें, तो आपके अंदर एक अलग वो आ जाती है एनर्जी, आपको लगता है मैं एक बढ़िया, तो उसके वो सब चीजें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है ना। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएंगे, ठीक है। एकदम लगेगा कि आप वयस्क हैं और एक एज आर्मी पर्सन की तरह आपके अंदर अनुशासन है, उस अनुशासन में आप बैठे हैं। तो इससे कई चीजों को शो करती है ना, इस चीज को भी। ना कि टांग फैला के बैठ जाएं या फिर आप नर्वसनेस को दिखाएं, बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए।
और दोनों हाथ प्रॉपर रूप से आपकी थाई पर होने चाहिए, इस प्रकार से आप रख लीजिए। ये नहीं आप कोई बात बोल रहे हैं तो आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना होता जनरली, ठीक है। हाथों को आप अप डाउन नहीं करिए, जैसे रखे हुए थाई पे आप उस तरीके से ही आप इस चीज को रख सकते हैं ना। दूसरा, बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, हर चीज में आपका ऑप्टिमिस्टिक रवैया नजर आना चाहिए, आप नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना। दूसरा, कॉन्फिडेंस, आंसर में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस देखो, ना तो आपकी आवाज इतनी स्लो हो ना आपकी बहुत ज्यादा तेज हो। एक कॉन्फिडेंट जो वॉइस होती है उस लेवल पे होनी चाहिए जितनी तरीके से आपका इंटरव्यूअर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको वो आवाज क्लियरली सुनाई दे जाए, ठीक है। ये चीज रहनी चाहिए। आप पॉजिटिवली अपनी चीजों को करिए, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, कम शब्दों में होना चाहिए, नपातुला होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि उनको जो पूछ रहे हैं वो ठीक प्रकार से चीजें समझ में आए, है ना। ये बहुत जरूरी है इस चीज को लेकर के, ठीक है। अगली कुछ और टिप्स पे अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि अपने आप को सबसे पहले जानिए भैया, है ना। अगर आपसे वो पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो पहले से आप क्या करते हैं, सिर्फ अपना नाम बोल दीजिए, एज बोल दीजिए, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, मेरे इतने एल्डर्स ब्रदर सिस्टर्स हैं, ये सब। इसके अतर भी फिर वो आपसे पूछते हैं, ये तो चलो ठीक है इंट्रो हो गया, लेकिन इसके अतर भी वो आपसे पूछते हैं कि भैया आपके अंदर बताओ स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं कि स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी आपने आपको अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करी। तो आप अपना इवोल्यूशन लीजिए, दोस्तों से पूछिए कि मेरे अंदर तुमको मेरे अंदर क्या खासियत लगती है, क्या अच्छा लगता है ना। टीचर से आप इवोल्यूशन करवाइए, पेरेंट्स से पूछिए, सबसे जरूरी फिर खुद से पूछिए कि आपको क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है, क्या आपकी कमजोरियां हैं। अगर कमजोरियां भी हैं तो ऐसी कमजोरियां मत बताइए उनको कि जो कि ठीक नहीं हो सकती है ना। ऐसी कमजोरी बताइए जैसे मैं आलसी हूँ, ठीक से जग नहीं पाता समय से, है ना। मैं फूडी हूँ, जब खाना अच्छा देख लूँ तो मैं उस पर टूट पड़ता हूँ, बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खा लेता हूँ। तो वो भी समझेगा कि हाँ ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है, ऐसी कमियां तो ये ऐसी कमियां हैं जो सुधारी जा सकती हैं। ऐसी कमियों के बारे में बताइए, है ना। ये कमियां मत बता दी जनरली, ठीक है। स्ट्रेंथ आप अपनी बताइए कि मेरे अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, मैं लीडरशिप इनिशिएटिव लेने का वो है मेरे अंदर, जोखिम लेने का चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आप बताइए, है ना। जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए अपना कुल मिला के। रीड योर बायोडेटा मल्टीपल टाइम्स, जो भी आपका बायोडेटा उसको कई बार आप पढ़िए ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, एज, स्कूल, ये सारी चीजें बताने में, इन सब चीजों को आप टैकल करिए भैया, है ना। तो आप बायोडेटा जब आप पढ़ेंगे तो आपको बखूबी चीज़ों के बारे में पता होगा, वो बायोडेटा से ही वो सवाल उठाने वाले होंगे, ठीक है। कि आपके प्रीवियस स्कूलिंग कैसी रही है, कहाँ से आप पढ़े, वहाँ कैसा माहौल था, कौन से बेस्ट टीचर्स थे आपके पास में, क्या वहाँ से सीखा, ये सारी चीज़ें आप कवर कर रहे होंगे वो, है ना। इस चीज़ को लेकर के भी दूसरा आपसे खुद के बारे में जान रहे होंगे। और सिंपल सी चाहे सबसे बड़ी बात है, वो खुद को ही जान अपने आप तुम्हारे बारे में ही जानने का प्रयास कर रहे हैं इंटरव्यू से। इंटरव्यू और कुछ नहीं, आपके अंदर झांक करके कोशिश कर रहे हैं आपके अंदर देखने की, आपके बारे में पता करने की कि आप किस प्रकार से अपनी बात को स्पष्ट तौर पर रख पाते हैं, समाज में अपनी बात कह पाते हैं, ठीक है। इफेक्टिव जो एनालिटिकल अप्रोच आपके अंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है कि नहीं है। अगला, बी योर सेल्फ, जो है वो खुद बने रहें, स्वयं में यकीन रखें। आप डुप्लीकेसी ना करें, फरेब ना करें, नकाब ना चढ़ाएं, जैसे हैं वैसे दिखने का प्रयास करें, ठीक है, जो भी है आपके अंदर, ठीक है। बी योर सेल्फ। दूसरा, प्रिपेयर वेल ऑन योर हॉबीज। अगर आप हॉबीज लिख देते हैं तो जैसे लिख दिया आपने बुक रीडिंग, तो उन्होंने पूछ लिया बताइए कौन सी किताब पढ़ी थी, है ना। तो आपने किताब बताई सो एंड सो। तो अगर उस बात में उसने पूछ लिया कि क्या बातें आपको अच्छी लगी, बस आपने किताब का नाम पता था, पढ़ी थी नहीं, पर वैसी लिख दी कि मेरे बुक रीडिंग है ना, स्पोर्ट्स है, तो उसके बारे में कम से कम आपको प्रॉपर रूप से जानकारी हो, जेन्युइन बात ही उसके अंदर लिखी है ना। जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल के बारे में आपको पता हो, है ना। फुटबॉल की कितनी कौन कौन सी सीरीज हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इससे पता हो। फुटबॉल ग्राउंड के बारे में पता हो, बॉल की नॉलेज हो, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता हो। ये सारी चीज़ें पता होनी आपको जरूरी है भाई, है। पता करिए इन चीज़ों के बारे में, है ना। बुक रीडिंग है तो बुक के बारे में आपको कंप्लीट कोई भी एक बुक का नाम लीजिए, पर ऐसी लीजिए जिसके बारे में आपको पता हो। जो मर्जी वाट एवर आप दे रहे हैं, ठीक है, उसका बारे में पर आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि उसने पलट के अगर पूछ लिया और फिर आप संतुष्टि भरा उसे जवाब नहीं दे पाए तो ये आपके लिए दिक्कतपूर्ण रहेगा, इसलिए उस चीज़ को देखना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा, अगर लर्न टू बैलेंस, देखिए एक और चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, आपको संतुलित आंसर, ठीक है। कई बार वो पूछ लेते हैं कि ये बेहतर है या ये बेहतर, तो आपको देखना पड़ता है सर ये भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, लेकिन ये इसके मायने अपने हैं, इसके मायने अपने हैं। तो बैलेंस आंसर देना है, ना किसी को क्रिटिसाइज करना, ना किसी को बहुत ज़्यादा दैवी रूप दिखाना, एक बैलेंस्ड आंसर देने की कोशिश करिए। बैलेंस आंसर हमेशा ठीक होते हैं। दूसरा, आप जहाँ भी, जिस भी गांव से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए प्रॉपर रूप से। जैसे बोले कि अगर हम आपके गांव आते हैं तो बताइए आप हमें कहाँ घुमाने ले जाएंगे। तो आप अपने गांव के बारे में जाना ही नहीं है, कोई भी ऐसी लोकेशन आप जानते नहीं जहाँ पे आप उनको ले जाएं, तो आप कैसे बता पाओगे, इसलिए अपने गांव को जानिए। कोई ऐसी लोकेशन
गाँव के बारे में क्या खासियत, क्या अच्छा लगता है आपको, ये सारी चीज़ें। आपकी डिस्ट्रिक्ट में क्या बेहतर है, आपकी स्टेट किस मामले में परफॉर्मेंस में बेटर है, आपकी स्टेट के बारे में आपको बताना चाहिए, तीनों चीज़ें ही, ठीक है। चाहे आप गांव से बिलोंग करते हैं, अपने शहर से बिलोंग करते हैं, उसकी खासियत, उसकी चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट, डोंट कंप्रोमाइज योर मोरल इंटेग्रिटी, से आप कंप्रोमाइज मत करिए, ठीक है। जो इंटेग्रिटी है उससे आप कंप्रोमाइज करेंगे, देखेंगे आपकी ऑनेस्टी, आपकी ट्रस्ट, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आपको जनरली बिल्डअप करती हैं आपकी इंटेग्रिटी को दिखाती हैं, ठीक है। आपके पास गलत रास्ते भी होते हैं, पर आप दिखाइए कि हमने वो गलत रास्ते चूज नहीं करते, यानी आप अपनी ऑनेस्टी से समझौता नहीं करते हैं, है ना। कोशिश लोग करते हैं लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को। दूसरा, यूज कॉमन सेंस का आप उपयोग करिए, है ना। कॉमन सेंस बेहतर होता है, आप जिस डाली बैठे उसी को काटने का प्रयास मत करिए। इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि इसका कंसिक्वेंसेस, इसका परिणाम मेरे पे क्या होगा, अगर इस डाली को मैं काटूंगा तो मैं ही गिरूंगा, ये कम से कम आपको पता होना जरूरी है ना। दूसरा, आपको कोई आंसर्स नहीं आ रहे हैं फिर भी आप अपनी कॉमन सेंस से उन आंसर्स को देने की कोशिश करें, ये होता है कॉमन सेंस का एक नतीजा। कॉमन सेंस आप उपयोग कर लें, है ना, जनरली। और आपके अंदर अगर लॉजिकल थिंकिंग है तो मैं समझता हूँ कॉमन सेंस भी आपके अंदर होगा ही होगा। चीज़ों को समझने का एक नज़रिया, चीज़ों को जानने का एक नज़रिया, है ना, किस एंगल से आप देख रहे हैं, एक कॉमन सेंस बस वही है और कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं है ना। इस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एक मेंटेन करके रखना होता है आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब है आपका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए, है ना। ऐसा बोला भी जाता है कि टेकिंग थिंग्स लाइटली मस्ट लीड टू बिग डिफिकल्टीज। अगर आप हल्के में लेके चलते हैं कि इंटरव्यू है, ऐसे ही जाएंगे दे आएंगे पास हो जाएंगे, तो हल्के में पहली चीज़ मत लेके चलिए, क्योंकि वो बड़ी मुसीबतों को इनवाइट करती हैं, है ना। अगर आपके पास समय है, आपको पता है, तो आप प्रॉपर रूप से उनको देखिए और समझिए, तब जा करके इस चीज़ को करिए, ठीक है। तो प्रॉपर रूप से आपका बैलेंस, आपकी बॉडी मेंटल जो करना है आपको, पॉजिटिव आपका रहना चाहिए रवैया, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रवैया होना चाहिए, है ना। बी पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे ना, तब जाकर के आप पॉजिटिव कुछ रिजल्ट्स बता पाओगे, और इंटरव्यूअर यही सुनना चाहता है। वरना अगर आप देखो, नेगेटिव थॉट हो जाने से क्या होता है, बेसिकली नेगेटिव थॉट अगर आपके मस्तिष्क में हो जाएगा तो उससे क्या परेशानी हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ उससे परेशानी भैया एक ही होगी कि सिंपल सी चीज़, अगर जब व्यक्ति का नेगेटिव माइंडसेट होता है तो वो नेगेटिव एग्जाम्पल्स ही समाज में से ढूंढ करके लाता है। इसलिए भी ये चीज़ जरूरी है ना। इसलिए भी लोग कई बार रिग्रेट करने लगते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं हुई, वो चीज़, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो बन सके तू पार्थी, कृष्ण होंगे तेरे सारथी। उठ कथम जो बन सके तू पार्थी, कृष्ण होंगे तेरे सारथी, उठ पथिक बड़ा कदम विपत्तियां पुकारती। तो कई बार लोग कल्पना करने लगते हैं कि शायद हमको श्री कृष्ण जैसा सारथी मिल जाता तो हम ये कर लेते, हमको चाणक्य जैसा गुरु बन जाता तो हम भी चंद्रगुप्त बन जाते। ये नेगेटिव माइंडसेट को दिखाता है। अरे भैया, आप चंद्रगुप्त बनिए, हो सकता है कोई चाणक्य आपके जीवन में स्वतः ही आ जाए। आप अर्जुन बनिए, हो सकता है श्री कृष्ण आपके जीवन में आ जाए, है ना। तो ये पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रवैया है। अगर आप कहते हैं मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को तो ये नहीं मिला, ये सब आपका नेगेटिव माइंडसेट दिखाता है, ये आपके अंदर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी में निकल करके आता है। फिर जैसा आप सोचेंगे वो सब आप निकल के आएगा आपसे। कोई अगर आप 1 घंटा बोलेंगे सिर्फ, और सामने वाला अगर सिर्फ 2-3 मिनट ही बोला है, तो आपका बहुत कुछ उसे पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब माइंड में कुछ खटकता है तो वो चेहरे पे भी झलकता है। माइंड में कुछ खटकता है तो चेहरे पर भी झलकता है। आप छुपा नहीं सकते उस चीज़ को, है ना। अगर आप कोई गंभीर थॉट सोच रहे हैं तो आपके चेहरे पे झलकेगा। किसी ने आपके मुंह पे बेइज्जती करी है तो आपका मुंह का चेहरे का हाव भाव बिगड़ जाता है, इसे कहते हैं जैसे चेहरा खराब करना। तो वो क्या है बेसिकली, कि उस थॉट ने आपके माइंड को ट्रिगर किया, इससे आपका चेहरा जो है हाव भाव बदल गया, है ना। ये भी चीज़ है। डोंट टेक द मिलिट्री इंटरव्यू लाइटली। इंटरव्यू को लाइटली, हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ को। ये ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है और ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा व्यक्ति डूबता है। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करिए, है ना। अपने आप को मोटिवेट रखिए पॉजिटिव थिंकिंग में, मतलब बिलीव, आपके खुद पे विश्वास आपका होना चाहिए, इंथुजियाज्म आपके अंदर होना चाहिए, है ना। इस तरीके से हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें मिलकर के आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को जनरेट करती हैं। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, इस चीज़ को आप देखते हैं जनरली, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ता है ताकि आप इस चीज़ को देख पाएं जनरली। इस तरीके पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब मैं महान हूँ, इस चीज़ को समझें, लेकिन मैं ही सिर्फ महान हूँ इस तरीके से घमंड में ना भर जाएं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप डील करें ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स जनरेट हो सकें और आप भी ऑप्टिमिस्टिक। चाहे तो ये इंटरव्यू हो, चाहे आपकी डे टू डे लाइफ हो, दोनों में ही ये अमल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। ये जरूरी नहीं कि आप इंटरव्यू की तैयारी करें तभी इन चीज़ों को करेंगे, जिंदगी भी इसी एंगल पे लेके चलोगे ना तो जिंदगी आपकी सुकून भरी हो जाएगी, बहुत मस्त जिंदगी कटेगी आपकी, इसका ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट आपके लिए कुछ और है, जैसे कि झूठ बोलने का प्रयास मत करिए, वो पकड़ जाएगा, ठीक है। आपके पास सच और झूठ, आप झूठ का सहारा मत लीजिए, क्योंकि एक झूठ को कई बार हमें दबाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उससे बढ़िया है कि एक सच बोल दीजिए।
हो सकता है लोगों को थोड़ी देर के लिए अटपटा लगे, लेकिन फिर वो सोचने में मजबूर जरूर होगा कि भाई कहीं बंदा तो जेन्युइन था यार ये अपना, क्योंकि अपनी गलती ही खुद हमें बता रहा था। ऐसा जनरली होता है, लोग अपनी गलतियां छुपाने का प्रयास करते हैं, जिसके चक्कर में एक झूठ के चक्कर में 100-50 झूठ बोल जाते हैं। इसलिए तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंप्रूव करना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो बनता है ट्रस्ट से, पर्सनल इंस्पेक्शन से, ठीक है, आपका कंपेशन से, ठीक है। ये बहुत सारी स्किल्स है जिसको मिलकर के आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बनता है। सबसे जरूरी है अपनी बात को स्पष्ट कहना, कॉन्फिडेंस के साथ कहना, और जो भी कह रहे हो गागर में सागर, कम शब्दों में। कहते हैं ना, ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर है, ठीक है। ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर है। तो इसलिए इफेक्टिव इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। लोगों को जो स्पष्ट कहें, बहुत लंबा चौड़ा आप लपेट कर ना कहें, या कहें भी तो अपनी बात को उदाहरण से कहें। किसी उदाहरण से समझना एक बहुत क्या कहें, कारगर हो जाता है किसी व्यक्ति के लिए, अगर आप कोई उदाहरण देकर किसी चीज को समझाते हैं तो ये भी चीज अपने अंदर इस चीज को लेकर के आए। नेक्स्ट है गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। आप जलेबियां ना बनाएं, कृपया जो पूछा जा रहा है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें, जलेबियां ना बनाएं। सीधा सीधा आंसर उस चीज का दें। ये नहीं कि सबसे पहले जैसे पूछा वर्ल्ड वॉर बताओ क्यों हुई, तो आइए जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर होती क्या है। जब पूछ रहा है क्यों हुई, तो साहब क्यों बताइए, ये मत बताइए होता क्या है, जो उसे मालूम है, ठीक है। तो टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रहिए, ये जरूरी है। तीसरा, डोंट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। देखो, अखबार आप पढ़ते रहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उससे आप अपडेट रहते हैं, आपको पता रहता है देश दुनिया में चल क्या रहा है। क्योंकि कई बार इस चीज़ के जो अखबार की चीज़ें हैं, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये भी आप इसके बारे में अपडेट रहें, ये भी बहुत जरूरी है ना। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला है अवॉइड। देखो क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर ईगो का जन्म देता है, और ईगो, देखो, घमंड, अहंकार किसी का नहीं चल पाया, है ना। और अहंकार में इसमें आप जी रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से आपके अंदर अहंकार आता है, यार मैं तो ये कर लूँ, क्या है, बच्चा है, कुछ नहीं, मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं तो देवी हूँ। हर व्यक्ति को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये आप ध्यान रखिए। जिस दिन आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ दोगे, उस दिन आपको अर्श से फर्श पे आने पे देर नहीं लगेगी, ठीक है। इसलिए अपने आप में घमंड का भाव मत लेकर के आइए, और ये कतई सोचे ही मत आप घमंड में है भी क्या है। आप इतने बड़े एक ब्रह्मांड के अंदर, इतने सुपर क्लस्टर, सुपरनोवास और गैलेक्सी के अंदर, आप एक सोलर सिस्टम के अंदर, उस सोलर सिस्टम में भी एक अर्थ के अंदर, इसके बाद इतने कॉन्टिनेंट के अंदर, एक कॉन्टिनेंट में से उसमें भी इतने देशों में, देशों के अंदर भी एक भारत देश के अंदर, और भारत देश के अंदर भी इतने राज्यों में से एक राज्य के अंदर, उसमें भी इतनी डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें भी सब डिस्ट्रिक्ट में से एक सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक विलेज के अंदर, उसमें से भी विलेज में इतने गाँव में से एक गाँव के अंदर, और इतने एक गाँव के एक घर के अंदर इतने मेंबर में से एक मेंबर हो, तो किस बात पे आप घमंड करते हो भाई। आपका जो एग्जिस्टेंस है बहुत ज्यादा नहीं है, पृथ्वी से अगर सारे मनुष्य भी खत्म हो जाए तो पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए आप किस बात का घमंड कर रहे हैं, तो ईगो नहीं होना चाहिए। खास करके इसमें तो होना ही चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर लूंगा। कर लेगा, फिर भी मेहनत कर, फिर भी प्रैक्टिस कर, समझे। नेक्स्ट है डोंट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, परेशान मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, सॉल्यूशंस हर जगह हैं। कोई दुविधा है, कोई समस्या है, तो उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यहीं से आती है। पहले सोचिए कि परेशानी है क्या, किस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है। मेरे हाथ में क्या है, क्या ये मेरे द्वारा संचालित की गई परेशानी है, या फिर समाज द्वारा क्रिएट की गई है। समाज द्वारा क्रिएट की गई तो मेरे पे इतना फर्क क्यों पड़ना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ अगर आप देखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन चीज़ों को रखिए जनरली, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज, पार्ट टू, और भी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब बार बार नर्वस होना, ठीक है। इस साइनों को शो मत करिए, बार बार नर्वस हो रहे हैं आप बॉडी से, है ना। इस तरह की चीज़ों को आप दिखाएंगे तो ये ज़्यादा जनरली ज़्यादा चीज़ें आपको दिक्कत प्रोवाइड करेंगी ही करेंगी, है ना। तो जैसे कि आप नर्वस हो रहे हैं, आपके हाथ पैर हिल डुल रहे हैं, नहीं, प्रॉपर रूप से आप बैठे रहिए, प्रॉपर रूप से जवाब दीजिए। और जो माइंडसेट की झलकियां वो चेहरे पे मत झलकने दीजिए, है ना। चेहरा बिल्कुल एकदम प्लीजेंट, खुशहाल चेहरा रहना चाहिए, उस तरीके से आप आंसर करिए, है ना। कोई भी नेगेटिव थॉट है वो आपकी बॉडी पे हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता है ऐसा, हाथ पैर कांपने लगते हैं या पैरों की मूवमेंट बदलने लगती है, तो समझ लिए कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स जनरेट हो रहे हैं। अगली चीज़ है डोंट गिव अप इजीली, ठीक है। जल्दी हार मत मानिए भाई, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, ठीक है। तो जिंदगी में जल्दी नेवर गिव अप। दूसरी चीज, संकट कितने भी आए, है ना, कहते हैं ना कि मैं चलता रहूंगा यूं राह में, न चलने से मैं घबराऊंगा। चलता रहूंगा मैं यूं राह में, न चलने से मैं घबराऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसलिए ही तो भैया प्यारे दोस्तों, ये जरूरी है चीजें
कि आपके लिए आपका वजूद क्या है, आप जल्दी हार कैसे मान सकते हैं। यू आर द सुपीरियर, आपके पास एक अनस्टॉपेबल दिमाग पावर है, उसका यूटिलाइज करिए और चीज़ों को कहीं ना कहीं कॉन्कर करने का प्रयास करिए। इजीली हार मत मान जाइए, ठीक है। अगर आप ग्राउंड छोड़ के खड़े हो जाएंगे इजीली तो फिर आपको क्या मिलेगा। अब आते हैं उन कॉमन क्वेश्चंस पे जिनको आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप ये भी प्रिपेयर करके ले गए तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, है ना। कुछ कॉमन सवाल हम लेकर के आए। सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना एक बेहतर तरीके से आपको आना चाहिए, है ना। खुद को इंट्रोड्यूस करना आपको एक बेहतर तरीके से आना चाहिए। इसके बारे में आप खुद के बारे में जान करके रखें। बताया, आप अपना बायोडाटा पढ़ें पहली चीज़ तो। दूसरा अपने बारे में जानें, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में जानें, खुद को जानें ताकि आप अपने बारे में अच्छे तरीके से ब्रीफ कर पाएँ, है ना। दूसरा वैसिनिटी, अपने आस पड़ोस के बारे में जानें, अपने विलेज अपने सिटी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो कि आप किस शहर से, और उस शहर की खासियत क्या है और वो किस किस चीज़ के लिए फेमस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आगरा हैं तो बताएंगे कि आगरा जो है मुगलों की एक साइड से रही, यहाँ ताजमहल भी एक फेमस है, जूतों का शहर, जूतों की फैक्ट्रियाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है आगरा के अंदर, यमुना के किनारे है आगरा ये। और आगरा के अंदर कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज़ को भी आप जानें तो इंटरव्यू आपसे डेफिनेटली प्रसन्न होगा, उससे पता लगेगा ये व्यक्ति वाकई में अपने आस पड़ोस को बेहतर तरीके से जानता है ना। तो वो एक मैटर करता है इन चीज़ों को लेकर के भी, ठीक है। ये चीज़ें। दूसरा है कि आप जो लास्ट स्कूल से जहाँ से आप छोड़ करके आए हैं उस कॉस्ट उसके बारे में आपसे सवाल किए जाते हैं, है ना। वो कैसा था, क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें आपको पसंद थी वहाँ पर, और आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के भी। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, है ना। नेगेटिव तरीके से नहीं कि वो मेरे को पसंद नहीं था, ये नहीं था, नहीं वो भी ठीक था, लेकिन वहाँ शायद मेरे को लगता है कि वहाँ मैं डिफेंस जैसा एनवायरनमेंट नहीं पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस लेकर के मेरा वो भी स्कूल ठीक था, वहाँ भी टीचर्स अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन वहाँ एकेडमिक था सिर्फ। यहाँ मेरे को एकेडमिक एज वेल एज मेंटली फिटनेस पे भी काम किया जाएगा, फिजिकल इंटूरेंस पे भी काम किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अगला, वाई यू वांट टू ज्वाइन आरएएमसी, ये आपसे प्रश्न किए जाएंगे, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके पास एक वैलिड रीजन इसका होना चाहिए, क्यों ज्वाइन करना है आपको, है ना। क्यों ज्वाइन करना है आपको, तो ज्वाइन आप बता सकते हैं देश सेवा के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देश सेवा में आपको स्पेसिफिक रूप से कुछ पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे, वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी एयरफोर्स और नेवी, आर्मी एयरफोर्स और नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसमें भी आपको पता चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि आर्मी अच्छी है नेवी बुरी है, नहीं। आप कुछ ऐसे कारण बताइए, जैसे मेरे को यूनिफॉर्म अट्रैक्ट जा लगती है, मेरे पापा आर्मी में इसलिए मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मेरे को वो अच्छा लगता है। या फिर आपको कुछ मूवीज़ का हवाला दे सकते हैं, जैसे शेरशाह है, बॉर्डर मूवी है, इनसे इंस्पायर होकर के आपने जो निर्णय लिया कि मैं आर्मी के अंदर जाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा, नो अबाउट योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, इसमें डुप्लीकेसी ना करें कृपया। जो आप हॉबीज़ लिख रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी हो, जो आप इंटरेस्ट लिख रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी, उससे वो पलट के सवाल पूछेंगे डेफिनेटली पूछेंगे। तो इसलिए जो आप हॉबीज़ इंटरेस्ट लिख रहे हैं वो या तो आपकी जेन्युइन हो, जेन्युइन होगी तो आपको जरूर अवश्य उसके बारे में पता होगा, है ना। डेफिनेटली पता ही होगा भाई, क्योंकि आप अक्सर फ्री टाइम जब भी होता है आप उसको करना पसंद करते हैं। जैसे फुटबॉल आपको खेलना पसंद है तो आप फुटबॉल के बारे में जानते ही होंगे, ग्राउंड की लंबाई क्या होती है ना, गोल के रूल्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। इंडिया की परफॉर्मेंस फुटबॉल में क्या है ये सब आपको पता होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, मैंने बताया अगेन, वीकनेसेस वो ऐसी जो सुधारी जा सकती हैं, स्ट्रेंथ आपको बतानी है, ठीक है। जैसे ABC में मेजर कर लीजिए, आपकी एबिलिटीज, बिहेवियर और कैरेक्टर, है ना, कि मैं क्या हूँ, फ्रेंडशिप नेचर मेरे अंदर है, एबिलिटीज, लीडरशिप क्वालिटी, इनिशिएटिव नेचर है मेरा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ABC में अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। वाई वी सेलेक्ट यू, तो ये अगर पूछ लिया जाए कि हम क्यों सेलेक्ट करें जी आपको, तो आप बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर हम एक कारण बता दीजिए कि हम आपको सेलेक्ट नहीं करें उस वजह से, तो बोल सकते हैं मेरे को, अब कुछ लोग बोल भी देते हैं, तो कम से कम समझ रहे हो कि आप अपना नेगेटिव पॉइंट खुद ही उन्हें बता रहे हो कि इस वजह से शायद आप मुझे को सेलेक्ट ना करें। तो आप बोल सकते हैं मेरे को शायद इस तरह का कोई भी, सर सॉरी सर, मैं इस तरह का कोई भी रीज़न नहीं सोच पा रहा हूँ कि मेरे को आप रिजेक्ट करें इस हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डेफिनेटली सेलेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह का ऑप्टिमिस्टिक आपका रवैया रहना चाहिए, है ना। अपडेट रहिए आप करेंट्स में, डिफेंस नॉलेज आपको, करेंट्स इवेंट्स जो चल रहे हैं वो, दूसरा डिफेंस एस्पेक्ट से नॉलेज, है ना, आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, SST बेसिस पे इन पे भी डिपेंड करता है आप एग्जामर के मूड को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। डिफेंस से तो देखो जनरली पूछेगा ही पूछेगा, करंट इवेंट से भी चलेंगे, अदरवाइज जो आप ने अगर एक राग छेड़ दिया तो कम से कम फिर एग्जामर उसी राग से आपको आगे लेकर के जाएगा। ये सब टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप शुरुआत में पिकअप पॉइंट कैसा देते हो एग्जामिनर को, इंटरव्यूअर को, वो उसी हिसाब से इस चीज़ को डिजाइन करेगा, इसी हिसाब से इन चीज़ों को पूछने का काम कर रहा होगा भैया, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जनरली हमारी, ठीक है। तो मेन चीज़ें आपने समझी कि इन क्वेश्चंस को भी अगर आप प्रिपेयर करते हो तो भी आप रुकने वाले हो नहीं मेरे भाई। दूसरा, अगर आप जेन्युइन तरीके से इनको डेवलप करते हो तो मैं कहता हूँ आपका धुआं है, आपसे बढ़िया महान व्यक्तित्व तो कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर पाते कम से कम इनको ही करिएगा, इन क्वेश्चंस के ही आपको जवाब, जैसे मैंने बताया इन तरीकों से आप अपने जवाब प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो भी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, नो डाउट। पर उससे सबसे बढ़िया जरूरी है
कि आप अपनी इन काबिलियत को बिल्डअप कर दीजिए रहे हैं ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमने सारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को इसमें डिस्कस करने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपने देखी, समझी और अमल में लाई, तो मैं कहता हूँ आप चाहे एनडीए का इंटरव्यू दीजिए, कहीं कहीं भी जाइए, आप चाहे आईएएस का इंटरव्यू दीजिए, आप रुकने वाले नहीं हैं अगर ये सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में उतारी तो। ठीक है, और मैं कहता हूँ उतारना बेहद ज़रूरी है, वरना आप सीधे सीधे पानी पानी रटते रहोगे तो प्यास नहीं बुझेगी, पानी को पीना पड़ेगा तभी प्यास बुझेगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और मिलेंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, क्यूरियोसिटी है आपकी, तो आपकी जिज्ञासा को आदर करना हमारा काम है, सम्मान देना हमारा काम है, क्योंकि भारत भूमि उसी प्रकार की भूमि रही है जहाँ जिज्ञासा को आदर दिया जाता है। तो फिर भी आपको कोई समस्या लगती है तो हम यहाँ मौजूद हैं, आप कमेंट में लिख करके बताइए, और मिलेंगे अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।